बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के मुख्तलिफ डिफिनीशंस है, लेकिन यहाँ पर जो डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, जिस डिफिनीशन पे हम फोकस करेंगे, वो है क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे साथ है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सही है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, सैंपल स्पेस हमारे साथ टोटल कितना है, वो है n। और उसमें जो हमारे इंटरेस्ट के आउटकम्स है, जो हमारे इंटरेस्ट के इवेंट्स है, वो क्या है, m है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये जो हमारे m है, जो हमारे इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट्स है, हमारे इंटरेस्ट के आउटकम्स है, उसको लेट सपोज हम उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम लेट सपोज a का नाम देते हैं। तो अब उस a की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, उस a की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि हम नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम जो हमारे साथ m है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे साथ m है, उसको हम डिवाइड करेंगे n पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे, जिससे हमारे साथ क्या जाएगी, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा सपोर्टिंग प्रोबेबिलिटी है, जिसको हमने a का नाम दिया है, इससे हम पी ए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ए है, जो हमारा सपोर्टिंग इवेंट है, सपोर्टिंग आउटकम है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, m डिवाइड बाई n। m हमारा क्या है, ये हमारे साथ जो सपोर्टिंग आउटकम है, जिसमें हम इंटरेस्टेड वो है, और n हमारे साथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या सैंपल स्पेस है। सो p प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n। अब हमारे साथ है इवेंट्स का रिलेशनशिप। तो इवेंट्स का रिलेशनशिप में एक हमारे साथ है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि इसमें हम कहते हैं सपोज दो इवेंट्स है ए एंड बी। अब यूनियन से मतलब ये है कि या तो हमारे साथ इवेंट ए अकर हो सकती है, या हमारे साथ इवेंट बी अकर होगी, या हमारे साथ दोनों इवेंट्स हमारे साथ अकर हो सकते हैं। तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन ऑफ टू एक्सपेरिमेंट को, कि यहाँ पर सपोज एक्सपेरिमेंट ए, दिस इज हमारे साथ यूनियन, और ये है हमारे साथ ए बी। सो दिस इज हमारे साथ ए यूनियन बी। अब इसका क्या है कि या तो हमारे साथ इवेंट ए अगर कर सकती है, या हमारे साथ बी अगर कर सकती है, या हमारे साथ ये दोनों इवेंट क्या हो सकते हैं, ये अकर हो सकते हैं। दोनों इवेंट्स हमारे साथ अकर हो सकते हैं, जो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि या तो हमारे साथ इवेंट ए अकर होगा, या हमारे साथ इवेंट बी अकर होगा, या हमारे साथ ये दोनों इवेंट्स अकर हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, मतलब सपोज हमारे साथ एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, तो जो इंटरसेक्शन है हमें बताती है कि क्या हो सकता है कि हमारे साथ बोथ इवेंट ए और इवेंट बी हमारे साथ अकर हो सकती है इफ़ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सपोज अब ये हमारे साथ क्या है, इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ये हमारे साथ इंटरसेक्शन का सिग्नल है। तो ये इंटरसेक्शन हमें बताता है कि हमारे साथ जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो इससे हमारे साथ क्या हो सकता है, ये ए और बी, ये दोनों हमारे साथ क्या हो सकते हैं, अगर हो सकते, इस तरह हमने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। अब अगर दो इवेंट्स हमारे साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एट द सेम टाइम अगर नहीं हो सकते, तो उन दो एक्सपेरिमेंट का जो हमारे साथ इंटरसेक्शन होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि उनके दरमियान कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं। जब कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं, जब सपोज हमारे साथ एक सेट है, उसमें हमारे साथ उसके मेंबर्स है 1 2, और दूसरा हमारे साथ सेट है और उसके मेंबर है 3 और 4। तो अब ये दोनों सेट ए और बी, इसमें कोई कंबाइंड मेंबर है नहीं, क्योंकि एक के मेंबर हमारे साथ 1 2 है, दूसरे के मेंबर हमारे साथ 3 4 है, तो इसमें हमारे साथ दोनों में कोई चीज़ कंबाइन है ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसी तरह किसी भी इवेंट का जो कंप्लीमेंट है, वो तमाम आउटकम, वो उन तमाम मेंबर्स पे मुश्तमिल होगा जो ए में नहीं है, जो ए में रिजल्ट नहीं होते। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट का कंप्लीमेंट उन तमाम मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा जो ए में नहीं होते। अदर देन ए जितनी भी आउटकम्स होंगे, जितने मेंबर्स होंगे, वो एक एक कंप्लीमेंट में आएंगे। अब लेट्स सपोज आपके साथ एक क्लास है, उस क्लास में आपके साथ मेल स्टूडेंट भी है और फीमेल स्टूडेंट भी है, और उसमें हम लेट्स सपोज स्टूडेंट फर्स्ट हमारे साथ क्या है, स्टूडेंट का
ब्राउन हेयर है, दूसरा जो हमारे साथ इवेंट बी है वो है फीमेल स्टूडेंट, और तीसरा जो हमारे साथ इवेंट है वो है एक मेल स्टूडेंट। अब अगर हम देखें कि बी जो हमारे साथ ऑप्शन है बी स्टूडेंट इज फीमेल, तो उसका कम्प्लीमेंट हमारे साथ क्या है सी। क्यों? क्योंकि बी में हम कह रहे हैं कि द स्टूडेंट इज फीमेल। अब फीमेल और स्टूडेंट इज मेल, इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों का आउटकम जो है मुख्तलिफ है। तो बी का जो हमारे साथ इवेंट बी है उसका जो हमारा कम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, वो हमारे साथ होगी सी, द स्टूडेंट इज मेल। बी का कम्प्लीमेंट क्या होगी सी। क्यों? क्योंकि बी हमें कह रही है कि द स्टूडेंट इज फीमेल, जबकि हमारे साथ जो ऑप्शन सी है वो हमें बता रही है कि तो सिलेक्ट स्टूडेंट इज मेल। सो बी और सी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब अगर हमारे साथ यूनियंस है और कॉम्प्लीमेंट्स है, तो उनके प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेसिफिक रूल्स यूज़ करते हैं। इसमें हमारे साथ एक रूल क्या है, एडिटिव रूल है। एडिटिव रूल में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे साथ दो इवेंट्स है ए एंड बी। अब उसका हम मालूम करना चाहते, दोनों इवेंट्स हम क्या मालूम करना चाहते हैं, उसका हम यूनियन मालूम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, उनका हम यूनियन मालूम करना चाहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B माइनस probability of A intersection B। इससे हम क्या हो सकता है, इससे हम इन दोनों इवेंट्स, इस फार्मूले से हम इन दोनों इवेंट्स का क्या मालूम कर सकते हैं, इनका हम मालूम कर सकते हैं यूनियन। क्या कर सकते हैं, इन दोनों का यूनियन हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से कि probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is the rule for union in case of composite events. अब इधर सपोज हम एडिटिव रूल पे ये एक एग्जांपल है, हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या है, एक क्लासरूम है, उसमें हमारे साथ क्या है 120 हमारे साथ स्टूडेंट है, जिसको हम कुछ इस तरीके से हमारे साथ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे साथ मेल्स कितने हैं, मेल्स हमारे साथ है 20 विद ब्राउन हेयर्स। इसी तरह 60 में से 40 मेल्स के जो हेयर जो नॉट ब्राउन है। इस तरह फीमेल में 30 के हेयर जो ब्राउन है और 30 के हेयर जो है ये ब्राउन नहीं है। अब लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी इवेंट ए हमारे साथ क्या है कि ब्राउन हेयर जिसके होंगे, तो ब्राउन हेयर के हमारे साथ कितने टोटल कितने स्टूडेंट है जिनकी हेयर ब्राउन है, वो है 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। हमारे साथ ब्राउन हेयर की प्रोबेबिलिटी क्या है 50/120। इसी तरह फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30, फीमेल जो है उसकी 30 फीमेल्स के हमारे साथ हेयर ब्राउन है, 30 के हमारे साथ नॉट ब्राउन है, तो टोटल फीमेल की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ कितनी है 60/120। अब हम ए यूनियन बी मतलब ब्राउन हेयर प्लस फीमेल की हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं पी ए, मतलब ब्राउन हेयर की प्रोबेबिलिटी क्या है वो 50 है। इसी तरह फीमेल की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ कितनी है 60/120 है। इसी तरह माइनस जो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें हमारे साथ वो फीमेल भी हो और उनका हेयर जो ब्राउन भी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है क्या है, वो कितने नंबर होंगे ऐसे स्टूडेंट जो फीमेल भी हो और जिनके हेयर भी ब्राउन हो, कितनी है 30। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे साथ क्या होगी, ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी 30 होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब ब्राउन हेयर और फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 50 प्लस 60 माइनस 30। सबको आप 120 120 के साथ साथ इंडिविजुअली आप उसको